Hi everyone, I welcome you once again to my channel House of Gauss, a platform where you can develop your communication skills as well as you can learn lot many grammar topics which are very essential for any competitive exams. So today we are here to solve SSLC paper which is happened just in the morning. That answer की we are going to see here. पूरे जो है ग्रामर के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, साथ में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और दूसरे क्वेश्चन आंसर्स को भी आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं. तो ऑल द एसएसएलसी स्टूडेंट्स, आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए इस चैनल पर एंड यू विल get all the answers of the grammar topics as well as of 1 marks and other things. तो I would like to let you know all the SSLC students, आज जो है हमारे साथ बने रहिए और आपके आंसर्स आपने जो लिख कर आया है मॉर्निंग में वो करेक्ट है या नहीं आप वेरीफाई कर सकते हैं. यस, तो पहले जो है हम MCQs को सॉल्व करेंगे. लेट अस सी द फर्स्ट आंसर. तो क्वेश्चन हमारा जो था, तो आज हम जो है पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो जो है मेटाफर होना चाहिए. सी इज द करेक्ट आंसर. मेटाफर होना चाहिए. क्यों मेटाफर होना चाहिए? यहां पे कंपेयर किया गया है यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस. ये विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, एक प्ले है, जूलियट एंड कैसर, उसमें से जो है ये लाइन ली गई है. यहां पे ह्यूमन को डायरेक्टली जो है कंपेयर किया गया है बिना कोई लाइक और एज के यूज किए हुए. तो इसीलिए जो है ये मेटाफर करेक्ट होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज कर लेके एलिट्रेशन भी लिखा होगा या पर्सोनिफिकेशन लिखा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेटाफर. चलिए दूसरा आंसर देखते हैं. दूसरा जो एमसीक्यू है यहां पे डैश क्वीन एलिजाबेथ है, तो करेक्ट जो है हमको आर्टिकल्स फिल करना है. क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ कहा गया है तो ये पर्टिकुलर रेफरेंस टू द पर्सन है, तो इसके लिए स्टार्टिंग में हमारे पास द होना चाहिए. और सेकेंड आर्टिकल जो है अ फेमस ब्रिटिश लाइनर, आ, तो द एंड आ, तो ये जो करेक्ट होगा ए जो है करेक्ट आंसर है सेकेंड एमसीक्यू का. थर्ड एमसीक्यू देखेंगे हम यहां पे. थर्ड एमसीक्यू, द लेडी विल कम टू द डोर. हमको इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग देखना है. द लेडी विल कम टू द डोर, इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग होगा वोंट शी. बी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर वोंट शी, बी इज द करेक्ट वन. नाउ लेट अस सी द फोर्थ आंसर. फोर्थ का जो है यहां पे हमको करेक्ट फ्रेजल वर्ब को देखना है. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसके सिचुएशन के हिसाब से कौन सा करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा. तो यहां पे देखिए, ही डैश द हजार्डस टास्क. हजार्डस अ डिफिकल्ट टास्क, किसी ने जो है एक टास्क को कंप्लीट करा है तो उसको हम कैरिड आउट कहते हैं. तो ए होना चाहिए करेक्ट आंसर. फोर्थ का एमसीक्यू ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी द फिफ्थ वन. फिफ्थ वन जो है करेक्ट प्रीपोजिशन को हमको फिल करना है. ही डिजायर्स डैश एजुकेट हिमसेल्फ. यहां पे जो करेक्ट फिल होगा टू, तो अगेन फिफ्थ का जो करेक्ट एमसीक्यू का आंसर है वो है ए. टू जो है करेक्ट होना चाहिए. नाउ लेट अस सी द सिक्स्थ वन. सिक्स्थ वन जो है यहां पे करेक्ट वर्ब फॉर्म को हमको फिल करना है. यहां पे आई हैव डैश मच वाटर. आई हैव ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हमको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का जो है टेंस, उसमें जो है अगर हैव है या हैज है तो उसके आगे जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. थर्ड फॉर्म जो है ड्रंक है, तो बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा. डियर स्टूडेंट्स, ये है 6 एमसीक्यूज विच आर वेरी करेक्ट. आप जो है आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं आपने कौन से टिक किए हैं. दीज आर द एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर्स ऑफ एमसीक्यूज. दिस इज ऑफ 2025 to 26. Yes. Now let us see, observe the relationship. एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं, ये जो है 4 मार्क्स के हैं, तो उसके भी आंसर्स हम देखेंगे. यहां पे 7th वन जो होना चाहिए, यहां पे देखिए डास्टर्ड और कावर्ड दिया गया है. डास्टर्ड एंड कावर्ड. यस, तो ये जो है एक्चुअली में ये सिनोनिम्स हैं.
तो ये जो है वर्ड्स मीनिंग है। तो यहां पे दिया गया है स्टेड, ये जो है लोचिनवार की ग्लोसरी से लिया गया है। स्टेड के और एक जो मीनिंग है वो स्टॉप्ड होते हैं, स्टॉप्ड। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ 8th वन देखेंगे हम। 8th वन देखिए यहां पे, एग्जामिन द बॉडी, ऑटोप्सी। ये जो है मेडिकल टर्म्स हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए थे। तो यहां पे लॉस ऑफ मेमोरी का जो करेक्ट आंसर होगा वो अमनेशिया होगा, अमनेशिया। यस, लॉस ऑफ मेमोरी के लिए जो टर्म है वो अमनेशिया, दैट इज द करेक्ट वन। नाउ 9th वन देखेंगे। 9th वन जो है यहां पे होमोफोन है, सेम साउंडिंग वाले वर्ड्स। हियर हियर दिया गया है, एक है हील। तो हील का और एक करेक्ट आंसर होना चाहिए HEEL, हील। तो ये जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है 10th वन आंसर हम देखेंगे। ये जो है एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड्स दिया गया है। फ्रेश का अपोजिट है स्टेल और रूरल का अपोजिट होगा अर्बन। यस, अर्बन। यस, तो ये है करेक्ट आपके एमसीक्यूज और एनालॉजी के आंसर्स। यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स बाय सीइंग योर पेपर, राइट। तो अभी जो है हम नेक्स्ट जो है रीयू राइट एज डायरेक्टेड, जो कि ग्रामर के टॉपिक्स हैं, उनको भी जो है हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट आप जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है और भी दूसरे इंपॉर्टेंट जो है ग्रामर के टॉपिक्स आप सॉल्व कर सकें और समझ सकें। यस, तो नाउ लेट अस सी 11th आंसर। यहां पे है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। आपको जो है सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। सेंटेंस है दे सोल्ड मेनी टिकट्स एट द गेट। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले हमको ऑब्जेक्ट रखना है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो है मेनी टिकट्स, मेनी टिकट्स। यस, मेनी टिकट्स वर sold by them at the gate. यस, ये जो है करेक्ट पैसिव फॉर्म होगा। तो यहां पे टिकट्स क्योंकि प्लूरल है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब लिया है वो वर लिया है। और ये जो सेंटेंस था इसके अंदर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी। यस, now let us see next one. yes, 12th वन देखेंगे। 12th का जो करेक्ट आंसर है यहां पे था फ्रेमिंग द क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज आंसर। और हाँ, यहां पर जो अंडरलाइन है वो है इन द कंट्री साइड। तो ये जो है एक लोकेशन है, एक प्लेस है। तो इसके लिए हमको वेयर, WH का जो क्वेश्चन है वो वेयर का क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो करेक्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वेयर आर दे स्टेइंग। यस, वेयर आर दे स्टेइंग। ये जो है करेक्ट क्वेश्चन टैग है आपका, वेयर आर दे स्टेइंग। यस, नाउ लेट अस सी 13th वन। 13 का जो आंसर होगा, यहां पे असर्टिव सेंटेंस दिया गया है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल वन। यहां पे होगा व्हाट a wonderful piece of work man is। ये है करेक्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो रिमेंबर इट, असर्टिव का सेंटेंस दिया गया था, हमने उसको चेंज किया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नाउ लेट अस सी 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स। ये जो थे ग्रामर के टॉपिक्स थे जिसको हमने सॉल्व किया है। यू कैन चेक इट वंस अगेन, ऑल योर आंसर्स विच यू हैव रिटन टुडे। चाहे वो आप SSLC का हो या फिर PUC का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव का ग्रामर टॉपिक्स हो, आपको समझ में ना आए तो यू कैन विजिट टू दिस चैनल एंड यू विल गेट द आंसर्स, राइट। तो नेक्स्ट देखेंगे 1 मार्क्स के।
यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम द मेंबर्स ऑफ मिस्टर ओटो फ्रैंक्स फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है द गर्ल हु वाज एनी फ्रैंक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहां पर जो है फैमिली मेंबर्स अगर हम देखेंगे तो यहां पे ओटो फ्रैंक पहले लिखेंगे हम, जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, ओटो फ्रैंक हो गया। फिर नेक्स्ट जो है मिसेस ओटो फ्रैंक, मिसेस ओटो फ्रैंक, ये जो है इनके मिसेस हैं, ये दो हो गए। थर्ड वन जो है ओटो फ्रैंक की एल्डर डॉटर थी, वो है मार्गोट। यस, मार्गोट के बाद जो नेक्स्ट उनकी डॉटर है वो है एनी फ्रैंक। यस, ये हैं 4 फैमिली मेंबर्स। वन मोर इज देयर, ग्रैंड मदर, but if you mention it or if you don't mention, that is also okay, no problem with that. Yes, so these are the family members of Mr. Otto Frank. You have to write these answers, right? तो 15 आंसर देखेंगे हम। यहां पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू चिरियन अलेक्जेंडर, ये जो है कंज्यूमरिस्ट कल्चर का चैप्टर है और वहां से लिया गया क्वेश्चन है। यस, तो व्हाट शुड वन डू टू मेक वंस लाइफ मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल। हमको हमारी लाइफ को मीनिंगफुल और सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वहां पे उस चैप्टर में जो बताया गया है, हमको हमारे डिजायर्स और नीड्स को जो है कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल अवर डिजायर्स इसका आंसर होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो कंट्रोल अवर डिजायर्स, कॉमा फिर से जो है और 2-3 पॉइंट हैं, लिव सिंपली, हमको जो है हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपली जीना चाहिए, और यही जो है इसका मीनिंग था उस चैप्टर के अंदर। और दूसरा जो है यूज रिसोर्सेस, यूज रिसोर्सेस वाइजली, यानी कि बहुत ही अक्लमंदी के साथ जो है हमको रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 1 मार्क्स के लिए आंसर आप इतना लिख सकते हैं, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी द 16th आंसर। 16 जो क्वेश्चन था, व्हाई वाज पायर पिंच्ड, ये जो है रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन था। तो पायर को पिंच किया गया है फॉर बेगिंग, बेगिंग के लिए। यस, फॉर बेगिंग हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 का आंसर, जो कि 1 मार्क्स का है। What does the expression picked up hands and jaws suggest? ये जो है द पेयर ऑफ सारस क्रेन का क्वेश्चन है। तो ये जो है पिक्ड अप हैंड्स एंड जॉज क्या सजेस्ट करता है? द केयरलेसनेस ऑफ द हंटर। तो इसका आंसर होना चाहिए द केयरलेसनेस ऑफ द हंटर, राइट। यस, द केयरलेसनेस ऑफ द हंटर, या फिर आप हार्शनेस ऑफ द हंटर भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि जो है आप करेक्ट लिखे हैं या नहीं वेरीफाई कर ले सकते हैं। यस, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रामर के अभी भी टॉपिक्स बचे हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल ऑल द SSLC स्टूडेंट्स, आप जो है इस चैनल पे बने रहिए और जो है आपके आंसर्स को वेरीफाई करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपली जो है हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिडंट सेक्सटन एंड पोस्टमैन टेक अ रन व्हेन इट वाज पॉसिबल। तो ये जो है सेक्सटन एंड पोस्टमैन, इन दोनों ने रन नहीं लिया। क्यों रन नहीं लिया? क्योंकि दे आर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड दे आर वेरी ओल्ड पीपल। That is why it was the risk for them to take the run. They were not able to take the run. Yes, ये आंसर आप लिख सकते थे, right? And what is the success story of Pepsi and Coca-Cola? ये भी जो है कंज्यूमरिस्ट कल्चर से लिया गया क्वेश्चन है। Pepsi and Coca-Cola की सक्सेस स्टोरी ये है कि it was advertisement and lot many money, billions of rupees were spent on it, and it was spread all over the globe, even to the smallest rural areas. तो वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पेप्सी एंड कोका कोला को पहुंचाया गया है। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ स्टोरी, यू कैन राइट इट लाइक दैट। नेक्स्ट जो है
Why did the female Sarah's crane sit on the blood stained feathers? Yes, Sarah's crane जो है अपना मेल पार्टनर की डेथ होने के बाद वो जो है उसके फेदर्स के ऊपर बैठी थी, तो राइट, तो why did she sit there? तो she was trying very hard to bring the life back. उस लाइफ को वापस लाने के लिए वो एक कोशिश थी उसकी. दैट इज वाई द फीमेल सारस क्रेन सैट ऑन द स्टेन, ऑन द ब्लड स्टेन फेदर्स, राइट. तो वो आंसर जो है करेक्ट होगा. नेक्स्ट 21 का देखेंगे. व्हाट मस्ट एवरी इंडिविजुअल रिजाइन देमसेल्व्स टू. यहां पे जो है स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कंज्यूमरिस्ट कल्चर का भी कंसीडर किया जाएगा या फिर बुट्टू पोयम से भी कंसीडर किया जाएगा, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है. तो वी विल वेट फॉर द ऑथेंटिक आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट जो है 22 का है. हाउ डज द नेचर डिस्टर्ब द स्टोन ऑन द वॉल. ये जो है द मेंडिंग वॉल से लिया गया क्वेश्चन है, तो आप जो है लिख सकते हैं कि हाउ द वॉल इज बीइंग फॉल डाउन. बार बार जो है वो वॉल गिर रही है, वो क्या रीजंस हैं उसके, उसका आंसर होना चाहिए था. और जो है व्हाट वाज लॉन्ग जॉन सिल्वर ट्रेचरस प्लान. यस, तो लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है एक कुक है और उसका क्या प्लान था, उसके प्लान के बारे में जो है आपको लिखना था. तो ये भी इजी था. हाउ स्ट्रांग वाज ग्रीक वाइन. अगेन ग्रीक वाइन को भी जो है यूलिसेस एंड साइक्लोप्स के अंदर बताया गया है कि 12 पार्ट्स ऑफ वाटर यू हैव टू ऐड इनटू दैट वाइन, तो देन यू कैन ड्रिंक इट. यस, तो इतना पावरफुल जो है वो ग्रीक वाइन था. फाइन, तो ये थे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो हमने डिस्कस किया. नाउ लेट अस सी रीराइट एज डायरेक्टेड. फिर से जो है ग्रामर टॉपिक्स हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 25 को हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 25, यहां पे देखिए एज सुन एज और नो सूनर से हमको सेंटेंस बनाना है. यहां पे जो दिया गया है तो उसका करेक्ट होगा एज सुन एज वी रीच्ड, as soon as we reached the airport, comma, the plane took off. ये जो है बहुत ही सिंपल है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस किया है. The plane took off. Yes, ये हुआ फर्स्ट का एक आंसर. अब सेकेंड वन जो नो सूनर के साथ देखेंगे हम. No sooner did we, ध्यान रखिए यहां पे जो है रीच लेना है, V1 फॉर्म लेना है हमको, V2 नहीं. No sooner did we reach the airport, यहां पे कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं, यहां पे देन लेना है. Then the plane took off. ये होगा 2 मार्क्स के लिए करेक्ट आंसर्स एज सुन एज और नो सूनर के साथ. यस, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये डिग्रीज वाला क्वेश्चन है. हम जो है ऑलरेडी पढ़ाई करे हैं डिग्रीज के बारे में. 3 टाइप्स के डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो पॉजिटिव डिग्री का है और उसके 2 तरह के पैटर्न थे, नो अदर वाला, वेरी फ्यू वाला. तो नो अदर यहां पे दिया गया है. तो हम पहले देखेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 26. यस, क्वेश्चन नंबर 26 है. तो यहां पॉजिटिव डिग्री दिया गया है. कंपैरेटिव में क्या होगा. मुंबई से शुरू करेंगे सेंटेंस को. मुंबई इज अ बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया. यस, ये है कंपैरेटिव का करेक्ट वन. सुपरलेटिव में देखेंगे हम इसको. मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन
इन इंडिया। यस, ये है सुपरलेटिव डिग्री। ये थे 2 मार्क्स के लिए। पॉजिटिव डिग्री दी गई थी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमने चेंज किया। ये है करेक्ट आंसर्स। नाउ लेट अस सी 27 का, जो कि रिपोर्टेड स्पीच है। यहां पे जो सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू मी यू हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक इन योर स्टेटमेंट। तो इसका क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट, he told me that I had made a great mistake in my statement। तो ये बहुत ही सिंपल वाला जो है क्वेश्चन दिया गया है रिपोर्ट करने के लिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए, जो यहां पे जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास था वो हमने उसको हटा दिया है। तो ये जो है 2 मार्क्स के लिए करेक्ट होना चाहिए। He told me that I had made a great mistake in my statement। ये है आपका करेक्ट आंसर। यस, तो साथ ही हम जो है थोड़ा सा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। तो देखेंगे हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ओरली देखेंगे हम। 34 का जो क्वेश्चन है, आई ब्रॉट अ रॉन्ग मैन इनटू दिस पैराडाइज। देखिए, ये जो सेंटेंस है, इट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर A Wrong Man in Workers Paradise, and it is written by Rabindranath Tagore, and this sentence is said by Ariel Messenger to the elders in the meeting as they were discussing that man had to be sent out। उस मैन को जो है बाहर भेजने के लिए कहा जा रहा था, डिस्कशन की जा रही थी डिस्कशन। तो उस टाइम पर एरियल मैसेंजर ने आकर कहा, कन्फेस किया कि मैंने जो है आई ब्रॉट अ रॉन्ग मैन इनटू दिस पैराडाइज। तो ये वहां की लाइन है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गिव योर वॉच आई वांट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट। ये जो है द गिफ्ट ऑफ मजाई से ली गई लाइन है और इसके राइटर जो है ओ हेनरी है। और ये जो लाइन है, इट वाज सेड बाय डेल्ला। डेल्ला ने जो प्रेजेंट जो गिफ्ट परचेस किया था, सो दैट वाज अ प्लैटिनम फोब चेन। तो व्हेन शी बाउट इट, शी वांटेड टू सी हाउ डज इट लुक ऑन द हैंड्स ऑफ जिम। यस, तो ये वहां की लाइन है। नेक्स्ट जो है 36 को देखेंगे। Have you noticed that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? Yes, ये जो लाइन है the eyes are not here चैप्टर से ली गई है और उसके जो राइटर हैं वो रस्किन बाउंड है। और ये लाइन जो कही गई थी, पूछा गया था, तो ब्लाइंड मैन ने वो दैट गर्ल, ही आस्क्ड दिस लाइन टू द गर्ल। यस, तो नेक्स्ट वन देखेंगे 37 का, लव स्वेल्स लाइक द सॉल्वे बट एब्स लाइक इट्स टाइड। ये लोचिनवार से जो है ली गई लाइन है। लोचिनवार, यस, उसका जो है पोएट जो है सर वॉल्टर स्कॉट है। और ये जो लाइन है वो लोचिनवार ने कही थी एलन के फादर को। यस, सो दैट इज द करेक्ट वन। लास्ट वन जो है 38 का, फॉर ऑल माई माउथलेस बॉडी लीच्ड। ये CLM से ली गई लाइन है जिसके पोएट हैं जॉन मेसफील्ड। तो ये लाइन जो है was said by the poet in order to express the sacrifices made by his mother at the birth of this boy। yes, तो ये थे reference to the context questions और उनके आंसर्स। उसके बाद जो है पोयम थी जो कि वेरी इजी, वचना से और साथ में जो है पॉइजन ट्री से। ये तो बार बार कहा गया था मेमोराइज करने के लिए, तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस को जो है हमने बार बार जो है जो रिपीट किया था वही क्वेश्चंस आए हैं। और साथ में जो है हमारे पास ऐसे जो टॉपिक था वो था ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो ये जो सारी वर्ल्ड है वो इट इज बिकमिंग लाइक अ विलेज। तो इजीली वी कैन ट्रैवल, वी कैन शेयर द कम्युनिकेशन, वी कैन शेयर द नॉलेज, टेक्नोलॉजी। तो ये सारा का सारा जो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एसे था। तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना था। और दूसरा जो है नेशनल इंटीग्रेशन, ये भी एसे का टॉपिक था। नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है हम जो है नेशन को किस तरीके से यूनाइटेड रखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रल पार्ट।
तो हमारे जो नेशन है उसमें जो है प्लूरलिज्म बहुत ज्यादा है, अलग अलग जो है रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर और अलग अलग जो है स्टेट से रहने वाले लोग हैं, तो वो किस तरीके से इस नेशन को यूनाइटेड रखते हैं। तो दिस वाज द एसे। आई होप दैट यू हैव रिटन ऑल द करेक्ट आंसर्स। सो आई वुड लाइक टू tell you all that please subscribe, share and like it so that the knowledge can be shared to each and everyone. Thank you everyone.